नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। दिल्ली में भी बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विश्व हिंदू परिषद समेत हिंदूवादी संगठनों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं राजधानी भोपाल में भी बोर्ड ऑफिस पर भी ऐसा ही कुछ नजारा था। यहां हिंदूवादी संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर कड़ी आपत्ति जताई है। इन सब के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके दिग्विजय सिंह ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का रिएक्शन बताया। उन्होंने कहा है कि भारत में कट्टरपंथी ताकतें अल्पसंख्यकों पर कार्रवाई कर रही हैं, बांग्लादेश में उसका रिएक्शन है, जिसके बाद से ही प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया और कहा, हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी घटना हुई बताएं। रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि दिग्विजय सिंह कट्टरवाद, आतंकवाद को सहारा दे रहे हैं। ये 4 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये तो बहुत कम है। ये तो जम्मू, दिल्ली और किश्तवाड़, हैदराबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा गुस्सा और आक्रोश देखने को मिल रहा है और भोपाल में भी जो है गुस्से और आक्रोश की तस्वीरें दिखाई दी हैं। भोपाल में भी हिंदू संगठन की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से जो है आक्रोश जाहिर किया गया। जम्मू, दिल्ली, किश्तवाड़, हैदराबाद के बाद आपको तस्वीर दिखाएंगे हम भोपाल की भी। लेकिन इस बीच आप पहले ये समझिए कि इस वक्त ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है पूरे देश भर में। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर विरोध और गुस्सा भारत में, जम्मू से लेकर दिल्ली, किश्तवाड़, हैदराबाद, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां विरोध प्रदर्शन और बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर न्याय की मांग की जा रही है। तो आखिर सवाल ये है कि बांग्लादेश में ये चल क्या रहा है, कोई इसका जिम्मेदार लेने वाला क्यों नहीं सामने आ रहा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हुआ, अब तक क्या हुआ इसे आपको बताते हैं। 2024 में हिंदुओं के घरों, मंदिरों पर हमला किया गया, 157 हिंदू परिवारों का घर लूटा और जला दिया गया। 2025 में 11 हत्याएं की गई और 3 बलात्कार समेत 92 केस दर्ज हुए हैं। मंदिर पर 25 हमले हुए हैं और तोड़फोड़ की 28 घटनाएं सामने आई हैं। 2024 से 2025 क्या क्या हुआ ये देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला कहां कहां हुआ, खुलना में हुआ है और जशोर इलाके में हुआ है यह हमला। इसके अलावा और भी कई इलाके हैं, सटखीरा वाले इलाके में हमला हुआ। तो हिंदुओं पर जहां जहां हमले हुए हैं बांग्लादेश में, वहां वहां क्या तस्वीर थी ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। ढाका में भी जो है हमला हुआ है, चटगांव में भी जो है हमला हुआ है हिंदुओं पर बांग्लादेश में। और इसी का गुस्सा और आक्रोश अब भारत में लोगों के बीच दिखाई दे रहा है। लोगों का यही कहना है कि एक्शन ले भारत भी, और भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, भारत सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि इस मामले में एक्शन की जरूरत है। देखिए, बांग्लादेश में जब से इस प्रकार का जो आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहां वो सारे तत्व हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं, जिनका विरोध शेख हसीना करती थी, जिनका विरोध शेख मुजीब साहब ने किया था। ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहां। दिग्विजय सिंह जी इतने बड़े नेता होने के कारण, भूल से मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहने के कारण भी, राज्यसभा के सदस्य होने के बाद भी दिग्विजय सिंह जी ये तय नहीं कर पा रहे कि वो हिंदुस्तान के नागरिक है कि पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट हैं, वो अलकायदा के एजेंट हैं क्या, या वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों ने उनको कोई सुपारी दे रखी है कि आपको उनकी तरफ से प्रवक्ता बनकर रहना है। पश्चिम बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ, निर्दोषों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसमें हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी घटना हुई जिससे यहाँ के मुसलमानों को बाहर रिएक्शन हुआ, बताइए। और अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया कहां पर जो हमला हुआ था, वहां पर जो निर्दोषों को मारा गया, वो कौन सा रिएक्शन था। आतंकवाद का समर्थन करोगे दिग्विजय सिंह जी तो ध्यान रखिए, हिंदुस्तान की जनता सब जानती है। तो आप सुन रहे थे रामेश्वर शर्मा को और साथ ही दिग्विजय सिंह को भी आपने सुना, उनका क्या कहना था इस पर। एक तरफ दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि देश में अल्पसंख्यकों
अल्पसंख्यकों को लेकर जो माहौल है उसी का रिएक्शन बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। इस पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ डॉक्टर राम पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता है, योगेश गुप्ता बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं, इमरान खोकर हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला रिएक्शन मैं लेना चाहूंगी योगेश गुप्ता जी आप ही से। एक तरफ दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ जैसा माहौल देश में क्रिएट किया जा रहा है उसी का रिएक्शन बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? रूप से माननीय दिग्विजय सिंह जी का दिमागी संतुलन गड़बड़ा चुका है। वो हमेशा देश विरोधी ताकतों को सपोर्ट करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आतंकवादियों को जी कहकर संबोधित करते हैं और हमेशा अल्पसंख्यक वर्ग के पक्ष में बात करते हैं। बहुसंख्यक वर्ग को हमेशा से वो हाशिए पर रखते आए हैं। ये सारे देश ने और हमारे प्रदेश ने भली भांति देखा है, समझा है, जाना है। तो ये दिग्विजय सिंह के मुंह से निकला हुआ बयान मैं समझता हूं, जैसा कि हमारे विधायक माननीय रामेश्वर शर्मा जी ने भी कहा कि ऐसी कौन सी घटना भारत में या मध्य प्रदेश में हुई है जिसको दिग्विजय सिंह जी बांग्लादेश की घटनाओं से जोड़कर बता रहे हैं। तो मैं तो समझता हूं कि दिग्विजय सिंह की उस हताशा को, कांग्रेस की पार्टी की उस हताशा को बयान मद्देनजर रखता है कि एसआईआर को लेकर जो घुसपैठियों को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखाया है, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से घुसपैठियों के समर्थन में इस प्रकार का बयान दिग्विजय सिंह के मुंह से आ रहा है। और कांग्रेस के युवराज भी हमेशा यही करते हैं, विदेशों में जाके देश की गरिमा को तार-तार ठीक है। राम पांडे जी, भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं जल्दी से मैं उनसे ले लेती हूँ, जो दोबारा आपके पास आऊंगी। डॉक्टर राम पांडे जी, कौन से अल्पसंख्यक को इस तरह चौराहे पर लटका कर जलाया गया? कौन सी बच्ची की गलती रही जो यहाँ पर बच्ची के साथ बर्बरता की गई? क्या ऐसी कोई तस्वीर हमने यहाँ देखी जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ जो यहाँ पर बर्ताव किया जा रहा है उसी का रिएक्शन है बांग्लादेश में? बीजेपी भी यही सवाल कर रही है। जी, एक बार तो हम सब दिग्विजय सिंह जी की बात को गलत मान लेते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, उनका सम्मान होता है। उनके घर के किसी एक सदस्य ने कोई गलती कर दी हो या नहीं भी कर दी हो तो उनके घर पर जो बुलडोजर चलाया जाता है हम उसको भी गलत मान लेते हैं। उनको घुसपैठिया कहा जाता है वो भी हम गलत मान लेते हैं। उनको पाकिस्तानी देशद्रोही कहा जाता है वो भी हम गलत मान लेते हैं। लेकिन ये तो सत्य है ना कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। मुझसे स्वयं से नहीं देखा गया, सोशल मीडिया पर एक हिंदू को पेड़ से लटकाया गया, उस पर लाठियां बरसाई गई, उसके बाद पेट्रोल से आग लगाकर उसको मार दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बांग्लादेश से एक सवाल नहीं पूछा है अभी तक। नरेंद्र मोदी जी ने इस संदर्भ में एक ट्वीट नहीं किया है, अमित शाह जी ने इस संदर्भ में एक ट्वीट नहीं किया है। लेकिन प्रियंका गांधी जी ने संसद में कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, सरकार क्यों नहीं निर्णय ले रही है, सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है। देखिए, विपक्ष तो कार्रवाई नहीं कर सकता है ना, विपक्ष के पास न सेना है ना दूसरी जो एजेंसियां हैं वो है। ये ताकत गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को दी गई है। तो क्यों नहीं, जब वहां हम आपके चैनल पर भी देख रहे हैं कि 2023 में इतने हिंदुओं को मारा, 2024 में इतने हिंदुओं को मारा, 2025 में इतने हिंदुओं को मारा, जब हिंदुओं को बांग्लादेश में मारा जा रहा है तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी क्यों बांग्लादेश पर कार्रवाई करने से हिचकिचाती है? कार्रवाई छोड़ दीजिए, क्यों बांग्लादेश से सवाल तक नहीं पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब ट्रंप हथकड़ियां लगाकर भेजता है तो ट्रंप से नहीं पूछा। चलिए, ट्रंप की बीजेपी कहती है उनकी इकोनॉमी बड़ी है, बांग्लादेश की इकोनॉमी तो छोटी है ना। आखिर क्या कारण है कि बांग्लादेश में इस सवाल को योगेश जी से जरूर इस सवाल का जवाब मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन इमरान खोकर जी हमारे साथ बने हुए मुस्लिम स्कॉलर। इमरान जी, बांग्लादेश में ये क्या हो रहा है? बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर भारत पर बहुत नजर आ रहा है। यहाँ पर दो धर्म आपस में बट जा रहे हैं। क्या कहेंगे इमरान जी, क्या चल रहा है बांग्लादेश में? देखिए मैडम, मेरे फेलो पैनलिस्टों को आदाब अर्ज है। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि दुनिया के किसी भी देश की सरकारों में जब धर्म के ठेकेदार जाकर उच्च पदों पर बैठ जाते हैं तो वहां के धार्मिक अल्पसंख्यकों के ऊपर प्रताड़ना, उनके खिलाफ हिंसा, उनको विलेन बनाने की कोशिशें दुनिया के लगभग तमाम देशों के अंदर की जाती है। जिस तरीके से आज बांग्लादेश के अंदर धार्मिक ठेकेदार उच्च पदों पर जाकर बैठ गए हैं,
तो उन्होंने वहां के अल्पसंख्यकों को विलेन बताना शुरू कर दिया, उनकी लिंचिंग शुरू कर दी, उनके घरों को जलाना शुरू कर दिया, उनकी इबादतगाहों को जलाना शुरू कर दिया। ये मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स का एक बहुत ही भद्दा सा उदाहरण है। ठीक इसी तरीके से दुनिया के किसी भी देश के अंदर अल्पसंख्यकों को, आप उसको किसी भी धर्म का मानते हैं, मैं उनको धार्मिक अल्पसंख्यक मानता हूं, तो किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक के साथ अगर अत्याचार होता है तो वो लेकिन सरकार जो लोग निकम्मी ये कर रहे हैं वो एक विशेष समुदाय की छवि खराब कर रहे हैं। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? मैडम, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि किसी विशेष धर्म का कोई मसला है, यह सरकार की नाकामी का मसला है। ठीक इसी तरीके से जब देश के अंदर, हमारे देश के अंदर जब अखलाक को लिंचिंग किया गया, जुनैद को लिंचिंग किया गया, जुनैद और नासिर को गाड़ी के अंदर मोनू मानेसर नामक गुंडे ने गौ सेवा के नाम पर जला दिया गया, जब मुसलमानों के यहां पर बुलडोजर किया गया, तो हमने थोड़ी किया कि किसी धर्म विशेष का बदनाम हो रहा, नहीं साहब, सरकारें निकम्मी है, सरकारें नाकारा है जो अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नहीं कर पाती, उनकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा नहीं कर पाती, उनकी जानमाल की सुरक्षा नहीं कर पाती। तो कुल मिलाकर लेकिन जो बांग्लादेश में किया सरकारों की वजह से, जो बांग्लादेश में किया दीपू चंद्र के साथ में, क्या वो सही था आपके नजरों में? वो कंडम करता हूं मैडम, मैं बहुत ही निंदनीय है। मैं कहता रहा हूं कि यूनुस सरकार जो बांग्लादेश की है वो निकम्मी और नाकारा है, जो अपने देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं कर पाती, और दुनिया की हर वो सरकार निकम्मी है जो अपने देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं कर पाती। ठीक है योगेश जी, पूरी दुनिया ये जानना चाहती है, पूरी दुनिया तो बहुत दूर की बात मैंने कह दी, लेकिन पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर सरकार का क्या स्टैंड है इस पर, सरकार एक्शन मोड में कब आने वाली है? नहीं, देखिए अंशिका जी, विदेश नीति के तहत माननीय मोदी सरकार ने भी बांग्लादेश के राजदूत को बुलाकर कड़ी समझाइश भी दी है, और वहां के जो हमारे दूतावास है उनके माध्यम से वहां की सरकारों को संपर्क में है, और निश्चित रूप से केंद्र सरकार इसके ऊपर गंभीरता के साथ विचार कर रही है। आने वाले कुछ दिनों में हमें सरकार का रुख भी स्पष्ट होगा और बांग्लादेश में हो रही घटनाओं पर अंकुश लगेगा, ये भी आप और हम सब देखेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम स्कॉलर कह रहे थे कि बुलडोजर चला गया, मेरा मित्र राम पांडे भी कह रहे थे, तो बुलडोजर अगर चलाया गया तो किसी दुष्कर्मी के यहाँ चलाया गया, बुलडोजर अगर चलाया गया तो किसी आतंकवादी के यहाँ चलाया गया, बुलडोजर अगर चलाया गया तो किसी धर्मांतरण कराने वाले के विरुद्ध चलाया गया, बुलडोजर अगर चलाया गया तो निश्चित रूप से अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले लोगों के घर चलाया गया, और निश्चित रूप से ये सब लोग एक धर्म विशेष से जुड़े हुए लोग थे। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। अगर आप कुछ चुनिंदा नामों का उल्लेख करके सरकार को कोसने का काम करते और सरकारी सुविधाओं का लाभ मध्य प्रदेश और भारत में रहकर रहते हैं, तो निश्चित रूप से ये नमक हरामी कर रहे हैं आप भारत के साथ, भारत में रहकर भारत की बुराई कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ये बयान भी निंदनीय है दोनों मित्रों का। और केंद्र सरकार अपने इमरान जी कुछ कहना चाह रहे हैं? इमरान जी, और जब भी सर्जिकल स्ट्राइक होती है, जब भी पड़ोसी देश पर हम हमला करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा सबूत मांगती है। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, दुष्कर्मी के घर में बुलडोजर चला है, एक सेकंड, इमरान जी कुछ कह रहे हैं, इमरान जी बोलिए। होगी एक बार 10 बार बुलडोजर चलेगा, योगेश जी अगर कोई नव जिहाद में तो उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। तो क्या आपने ब्रजभूषण शरद सिंह के घर पर बुलडोजर चलाया? और आप कह रहे हैं कि हमने अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाया, तो गुंडों की लिस्ट के अंदर जो नाम आ रहे हैं, जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, उनके घर के ऊपर आपने बुलडोजर चलाया। कुल मिला के मैडम, बुलडोजर अपने आप में गैर संवैधानिक तरीका है किसी भी अपराध से डील करने का। ठीक है राम पांडे जी, 2024 में हिंदुओं के घरों मंदिरों पर हमला किया गया बांग्लादेश में, 157 हिंदू परिवारों का जो घर है वो लूटा गया और उसे जला दिया गया। 25 के आंकड़ों की अगर बात करें तो 11 हत्याएं की गई हैं, 3 बलात्कार समेत 92 केस दर्ज हुए हैं, मंदिर पर 25 बार हमले हुए हैं, तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। ये आंकड़े वो हैं जो रजिस्टर्ड है। इसके अलावा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त माहौल कैसा है और कितनी ज्यादा बर्बरता की गई होगी। सवाल यह है कि आखिर पड़ोसी देश में क्या हो रहा है, इसका असर हमारे देश पर बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन उसका एक्शन सामने नहीं आ रहा। आप कैसे देख रहे हैं इस चीज को? राम पांडे जी। जब पड़ोसी देश एरिया में और जनसंख्या में बहुत बड़ा था, तो इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस की सरकार में 1971 में उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। अब उस पड़ोसी देश की आदत, जो ताकत है, वो आधी रह गई है। और अभी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के कह रहे थे कि उनकी सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार बांग्लादेश के संपर्क में है, उनसे बातचीत कर रही है।
और हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। तो क्या ये हिंदुओं पर अत्याचार मोदी सरकार बढ़वा रही है? जब संपर्क में है तो अत्याचार तो कम होना चाहिए ना। 2014 से मैंने ये लगातार कहा ना, बांग्लादेश निश्चित में रूप से आने हिंदुओं पर वाले कुछ दिनों में अत्याचार उसका क्यों बढ़ रही परिणाम है? दिखेगा। और जी ठीक है, चलिए उनकी बात नहीं बात। और हम भारत की बात करें तो मुस्लिम से ज्यादा हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। आप देखिए, हरेन पंड्या की हत्या हो गई, वो तो हिंदू था ना। संजीव भट्ट जेल में सड़ रहा है, वो तो हिंदू है। अभी सोनम वांगचुक जो है वो तो हिंदू है ना, उसको जेल में सड़ाया जा रहा है। विनेश फोगाट तो हिंदू है ना। साक्षी मलिक तो हिंदू थी। ऐसे कई हिंदू हैं जो जेल में सड़ रहे हैं या उनकी हत्या कर दी गई है। जस्टिस लोया तो हिंदू थे ना। ऐसे लाखों हिंदुओं की हत्या हिंदुस्तान में हो चुकी है। जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की जो जांच हो रही है, किन पर हो रही है? हिंदुओं पर हो रही है। हिंदुओं को आईएसआई के साथ हिंदुओं का गठबंधन है। ये विश्वास इनके कौन से अभी शर्मा जो विधायक थे, वो कह रहे थे कि हिंदू आईएसआई से मिले हुए हैं। शायद नरेंद्र मोदी जी को कह रहे थे, क्योंकि आईएसआई को नरेंद्र मोदी जी ने पठानकोट जांच में भारत बुलाया था, बिरयानी खिलाई थी। देखिए, हम समस्याओं से ज्यादा समाधान पर बात करें। वाकई बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हम चर्चा से ज्यादा इस बात पर फोकस करें कि वहां हिंदुओं पर अत्याचार कैसे रोका जाए, कैसे वहां की सरकार को सबक सिखाया जाए, कैसे वहां की सरकार से बात की जाए। क्या हम यहाँ केवल यही रोते रहेंगे कि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का नाटक है? आज बताइए, सब जगह प्रदर्शन हो रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन में शामिल है? नहीं शामिल है। क्यों नहीं है भारतीय जनता पार्टी वहां शामिल है? क्या भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा क्यों नहीं है उसमें? भारतीय जनता पार्टी के इतने संगठन है, क्यों नहीं है? केवल योगेश जी कुछ कहना चाह रहे? योगेश जी देखिए, कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य है कि ये जो सड़क पर घटनाक्रम घटित होता है उनकी अनदेखी करती है। और निश्चित रूप से रामेश्वर शर्मा जी ने जो बयान आईएसआई से संबंधित दिया है, वो दिग्विजय सिंह जी को कोट किया सीधे तौर पर। और दिग्विजय सिंह जी हमेशा अमूमन ऐसा करते आए हैं, इसलिए वो कटघरे में खड़े होते हैं। एक बात। दूसरी बात, घटनाक्रम जो बांग्लादेश में घटित हो रहा है उसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अनुवांशिक संगठनों ने, खास तौर पर हमारे मध्य विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़े हुए माननीय ध्रुव नारायण सिंह जी ने भी सरकार से, प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से अपील की है कि फौरी तौर पर इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगे। इसके लिए केंद्र सरकार को उचित योगेश जी, रूस की तरफ से भी 1971 का जिक्र किया कि अगर बांग्लादेश माहौल शांत नहीं करता है, बांग्लादेश में माहौल शांत नहीं होता और सरकार अगर कोई कड़ा कदम नहीं उठाती बांग्लादेश में, तो 1971 का वो एक्शन भारत का याद कर ले बांग्लादेश। अब हवाला दिया गया किसी क्रांतिकारी कदम का। विपक्ष भी कह रहा है कि मौजूदा सरकार कब उठाएगी ये कदम? देखिए अंशिका जी, 1971 का ही तो घाव जो हमें मिला है, जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 95,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को बिना किसी मुआवजे के, बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया। जबकि हमारे जनरल मानेक शाह का फौरी तौर पर यह कहना था कि हम लाहौर कराची जीत चुके हैं और बिना मुआवजा लिए, बिना अपनी शर्तों के इनके जो सैनिकों का सरेंडर है इनको नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमेशा कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वर्ग के हितों को साधते हुए वो एक तुष्टीकरण की वोटों की राजनीति के मद्देनजर पहले देश का विभाजन किया, फिर 71 में जो दूसरा विभाजन हुआ उसके भी घाव भारत आज तक झेल रहा है। आने वाले 5 से 7 सालों में मैं निश्चित रूप से गारंटी दे सकता हूं कि माननीय मोदी सरकार, अमित शाह के नेतृत्व में जिस तरह से देश कार्रवाई सुनिश्चित करता जा रहा है, एक के बाद एक बांग्लादेश और पाकिस्तान से होने वाली घटनाओं पर फौरी तौर पर पूरी तरह से न केवल नियंत्रण होगा, रोक लगेगी। देखिए, हमने तो 95 लाख पाकिस्तानी सैनिक गिरफ्तार किए। चलिए, इस बात को बीजेपी प्रवक्ता ने माना। अब तो पाकिस्तान, बांग्लादेश बहुत छोटे छोटे देश हैं। आप तो उनके 2 करोड़ सैनिक गिरफ्तार कीजिए, आपको उनका जो करना है सो कीजिए। वहां जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हम तो ये कह रहे हैं कि आप उनसे बदला लीजिए। फिर कार्रवाई के सबूत मांगेंगे, आपकी बातचीत के सबूत मांगते हो, लॉन्च पैड दबाओगे उसके सबूत मांगेंगे। आप हिंदुस्तान के हिंदुओं को बताते हैं कि आतंकवादियों से मिले हुए हैं, उनके पास कोई सबूत नहीं होते हैं, फिर माफी मांगते हैं। उमा भारती जी भी दिग्विजय सिंह जी पर ऐसे आरोप लगाकर कोर्ट में माफी मांग चुकी हैं। ये लोग दिग्विजय सिंह जी के विरोध में एक आरोप आज तक सिद्ध नहीं कर पाए हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि जो बांग्लादेश जो कर रहा है उसका जवाब देना चाहिए। और मैं ये पूछता हूं
कि जब विधानसभा होती है, संसद होती है, तो जब हिंदुओं पर बाहर अत्याचार होता है बांग्लादेश और पाकिस्तान में, तो कांग्रेस के सांसद ये आवाज क्यों उठाते हैं या कांग्रेस के विधायक की आवाज क्यों उठाते हैं? बीजेपी के विधायक सांसद क्यों चुप रहते हैं जब बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार होता है? एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहां पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा हो, अमेरिका में ट्रंप ने हथकड़ियां पहनाई हो और भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई हो। जब भी हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, प्रियंका गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई है। अभी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, संसद में प्रियंका गांधी ने आवाज उठाई और भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। ठीक है, इमरान खोकर जी, इमरान ठीक है, मैं योगेश जी आपके पास आ रही हूँ। योगेश जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। चलिए देखिए अंशिका जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनके सांसद और हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले हमारे बहुसंख्यक वर्ग को ये भली भांति केंद्र शासित मोदी सरकार पर भरोसा है कि हमारी सरकार आजकल घर में घुसकर मारती है, ढूंढ कर ठिकानों को तबाह करती है। इसीलिए हम साइलेंटली 20 सेकंड है मेरे पास, सिर्फ 20 सेकंड है। योगेश जी माफ कीजिएगा, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। इमरान जी से मैं एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ। इमरान जी, मौजूदा समय में बांग्लादेश से जो तस्वीर सामने आई है, उसने भारत में एक विशेष वर्ग को लेकर बहुत आक्रोश पैदा कर दिया है। सवाल यह है इमरान जी कि जो माहौल क्रिएट हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, एक संदेश देना चाहिए। ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं बांग्लादेश सरकार को किस तरीके के कदम उठाने चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? आपकी राय क्या है इस पर इमरान जी? देखिए अंशिका जी, मेरा बहुत सीधा सा कहना है कि दुनिया के किसी भी देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अगर अत्याचार होता है तो वो सरकार निकम्मी है और हमारी सरकार को वहां पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। हम इस पूरी घटना की निंदा करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर भी धार्मिक अल्पसंख्यकों को सरकार प्रताड़ित करना बंद करेगी, इनके घरों पे बुलडोजर चलाना बंद करेगी, इनके दरगाहों, इबादत गाहों के ऊपर। ठीक है इमरान जी, अपनी बात रखने के लिए बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, चर्चा को यही रोकना होगा।